हेलो बच्चों, आज हम हैंड राइटिंग कैसे सुधारें यानी लेख कैसे सुधारें उसके बारे में हम वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर आप अपनी अच्छी राइटिंग बनाकर लिखते हैं या अपना लेख अच्छे से लिखते हैं तो आपके 10% 15% नंबर तो उसी के कारण बढ़ जाते हैं, क्योंकि अच्छी राइटिंग में कई बार एग्जामिनर गलत क्वेश्चन के आंसर पे भी नंबर दे देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ना कितनी अच्छी राइटिंग है और वो चेक करता जाता है। उसको यही नहीं पता होता कि है ना, मतलब ये आंसर गलत किया है। तो कई बार हमारी अच्छी राइटिंग किसी को धोखा भी दे देती है और हो सकता है हमें उसमें गलत आंसर पे भी मार्क्स कभी कभी मिल जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि अक्सर ही मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी राइटिंग में कई बार एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है और वो उसे उसकी राइटिंग में ही खो जाते हैं और उसके आंसर को पढ़ ही नहीं पाते और कई बार गलत पे भी नंबर मिल जाते हैं। तो हमें अपनी राइटिंग कैसे सुधारनी है, हर बच्चा ये सोच ले कि मैं अपनी राइटिंग सुधारूंगा। सबसे पहले तो अपने मन में दृढ़ निश्चय करे कि उसे अपनी राइटिंग सुधारनी ही है, तभी वो अपनी राइटिंग सुधार सकता है। उसके लिए सबसे पहले जो हम करेंगे वो है आपकी सिटिंग सबसे प्रॉपर होनी चाहिए। आप जैसे भी बैठे हैं आपका पोस्चर वो अच्छे से होना चाहिए, यानी कि आप ऐसे झुके हुए ना हो, ज्यादा लेटे ऐसे लेट कर नहीं लिखना है। सिटिंग आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए। आप टेबल पे कुर्सी पे बैठे हैं तो आपका जो बैठने का तरीका है वो सबसे अच्छा, उसका राइटिंग के लिए सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि आप उसे मतलब कैसे राइटिंग को सुधारेंगे। तो बैठने का तरीका सबसे पहले सही होना चाहिए। फिर आप पेज, जैसे आप राइट हैंड से लिखते हैं तो पेज की पोजीशन इस तरह से होगी, थोड़ा सा पेज को इस तरह से टर्न करेंगे और हम ऐसे लिखेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आप इधर से लिख रहे हैं तो इस तरह से आप इस पेज को इस तरह से लिख करेंगे, तो इस तरह से आप पेज को कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा टर्निंग होती है जो पेज पे, तो हमारा अक्षर सीधा आता है। ठीक है। तो और फिर दूसरी चीज है आपका पेन पकड़ने का तरीका। देखिए, ज्यादा ना तो यहां से ऐसे पकड़े, ना ज्यादा पीछे से पकड़े, ढीला नहीं पकड़े। हर बच्चे का अपना पकड़ने का तरीका होता है, लेकिन फिर भी पेन को पकड़ने का तरीका ये है कि थोड़ा इसमें गैप रखने, ताकि आपको ये दिखाई दे कि आप जो अक्षर लिख रहे हैं वो साफ दिखाई देना चाहिए। ठीक है। सॉफ्ट पकड़ना है, ज्यादा टाइट नहीं पकड़ना। तेज, जैसे आपने टाइट पकड़ा हुआ है और पेज पे टाइट लिखे हैं तो आपके पेज के पीछे भी आपको अक्षर उभर आएगा, इसलिए वो भी सही नहीं रहता। क्योंकि आप पेज पलट कर लिखेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें पीछे अक्षर जो हैं उभरे हुए होंगे, तो आपका पीछे जो लिखा हुआ अक्षर है वो सही नहीं आ पाएगा। ठीक है। अब है, जब आप लिख रहे हैं तो उस अक्षर को पूरा बनाना है, अधूरा नहीं बनाना है। मैं आपको बनाकर बताऊंगी। देखिए, जैसे मान लीजिए हम हिंदी वर्णमाला में अ लिख रहे हैं तो इस तरह से हम अ लिखेंगे। इसको ये ध्यान रखना है, जो इसकी खड़ी पाई है, जो सीधा डंडा खींच रहे हैं वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ऊपर की जो शिरो रेखा है वो बिल्कुल सीधी बनी होनी चाहिए। इस लाइन का आप हल्के से लाइन पे ऐसे खींचेंगे तो ये सीधी रेखा इस पे आती है। और अक्षर बनाने का तरीका आप किताबों में देखा होगा, उस तरीके से ही बनाना है। जैसे अ है, देखिए यहीं तक आपने देखा आधा, यहाँ तक लाइन का आधा यहाँ तक होता है। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। ठीक है। हर अक्षर की जो टर्निंग है वो लाइन के बीचों बीच होनी चाहिए। अगर आपकी मान लीजिए लाइन देखिए इस तरह से, मान लीजिए इतनी चौड़ी लाइन है, तो जो इसका बीच का पार्ट है वो ये है, बीच का हिस्सा। जो भी अक्षर आप लिख रहे हैं उसका जो मोड़ है, टर्निंग है, वो यहाँ हाफ से होनी चाहिए। जैसे मैंने आ लिखा तो हाफ से यहां से टर्निंग होगी मेरी, इस तरह से मैं लिखूंगी। तो ये ऐसे ही आप इस छोटी लाइन का भी यही टर्निंग है, आप हाफ लाइन से टर्न करेंगे। तो हर अक्षर को आप लिखते समय ये दिमाग में रखेंगे कि टर्न वहीं से होगा। ठीक है। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको ये रहना है कि हाफ जो है उसकी टर्निंग, मोड़, टर्निंग का मतलब है अक्षर का जो मोड़ है वो बिल्कुल इक्वल, समान, और ऐसा होना चाहिए कि आपको एक बॉक्स में नजर आए। देखिए, जैसे मैं अगर इस पे बॉक्स बनाना चाहूं इस अक्षर पे, तो एक इक्वल बॉक्स बनता है, यानी एक इक्वल बॉक्स में अक्षर आ जाना चाहिए। स्क्वायर, एकदम चौकोर बॉक्स होना चाहिए, उसमें अक्षर का आना। अगर आपने इस तरह से बनाया हर अक्षर,
तो आपकी राइटिंग बहुत सुंदर हो जाती है। और ध्यान क्या रखना है, सीधी लाइन, ऊपर की लाइन सीधी, और अक्षर की टर्निंग, इस तरह से जो टर्निंग है, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर तीनों चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो हैंड राइटिंग बहुत सुंदर आती है। कोई भी अक्षर टेढ़ा मेढ़ा ना लिखें। अगर बहुत सारे बच्चों का जैसे लेफ्ट टर्न होती है, जैसे राइटिंग है, मान लीजिए वो अक्षर इस तरह से जा रहे हैं उसके अक्षर, तो फिर इक्वल आएंगे, उसी के अक्षर इक्वल ऐसे ही होने चाहिए। कुछ लोगों का क्या है, अक्षरों का झुकाव इधर होता है, तो इसी तरीके से आएंगे, तो इस तरह से इक्वल आएगा। तो जो भी चीज अगर हम इक्वल बनाते हैं तो इक्वल आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है सीधे अक्षर लिखते हैं तो सीधे ही आने चाहिए। अब है मात्राएं। मात्राएं किस प्रकार लगाएं, तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ओ मात्रा लगाई, ओ, तो मैंने इसी पे मात्रा लगाई इस तरह से, ना ज्यादा बड़ी हो ना ज्यादा छोटी हो, क्योंकि हम दूसरी लाइन पर भी दूसरा अक्षर लिखते हैं तो वो अक्षर उससे टच नहीं होना चाहिए। अगर हमने 2 मात्राएं लगानी है तो देखिए इसी पे 2 मात्राएं, इसी पाई पे हमेशा जो दूसरा हमें अक्षर होता है जिसकी पाई होती है उसी पे हम मात्राएं लगाते हैं। उसके मेन पे जैसे हमने ये लगाया अ, ये तो खाली होता है, इस पे कोई ना तो मात्रा है ना इस पे एक ही मात्रा लगती है ना ऊ की मात्रा, अ अपने आप में वो। अब आ बनाते हैं तब हम एक और पाई खींचते हैं, इसी पे हम मात्राएं बनाते हैं। जैसे ओ बनाना है तो इस पाई पे, ना कि इस पे, इसी पे हम ओ बनाएंगे। औ बनाएंगे तो इसी पे बनाएंगे, इस तरह से। अब हम बनाते हैं क, देखिए क, तो इस पे हम मात्रा लगाते हैं, इसकी बीच वाली ये जो है पाई, इसी पे मात्रा लगती है, के, कई। और छोटी की मात्रा है तो वो किस तरह से लगती है, इधर वाली पाई पे लगती है, और इस पाई से इस पाई पर टच होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मात्राएं कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, अक्षर यहां लिख देंगे, मात्रा यहां लगा देंगे, तो ये गलत है। अब है अंग। अंग से अंगूर लिखते हो ना आप, तो देखिए आप अंग की बिंदी कहाँ लगाए थे, कुछ बच्चे तो इतनी ऊपर लगाए थे, कुछ बच्चे यहाँ लगाए थे, कुछ बच्चे यहाँ लगाए थे, गलत है। इसी की पाई पे लगानी है, ये पाई है ना, इस पाई के जस्ट ऊपर लगानी है। तो ये आपका जो सही है वो मात्रा का यही है। अब तो इसी के आगे हमने 2 है, ये अब हमें किसी और अक्षर पे अंग लगाना है, जैसे क पे लगाना है तो हमने क पे इसकी पाई पे लगाएंगे, है ना। ख पे लगाना है तो इसकी पाई पे लगाएंगे। इस तरह से आप पाई पे ही मात्राएं लगाएंगे। छोटी की और छोटे ऊ की मात्राएं लगानी है। मान लीजिए ख खरगोश लिखने का तरीका है इस तरह से, इसके नीचे से इसको लेकर जाएंगे, नहीं तो रव लिख जाता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं ख, ये गलत है, रव लिखा हुआ है। ये छोटे ऊ की मात्राएं कैसे लगाते हैं, इस अक्षर के इस तरह से घुमा के, इससे आगे नहीं इससे पीछे नहीं, ठीक है। अब बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, इसी पाई से हम लेंगे और इस तरह से। तो ये मात्राएं लगाने का कुछ तरीका होता है। अब हम इंग्लिश अक्षरों में जैसे देखें तो मान लीजिए हमने ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, डी, ई, अब एफ बनाया। देखिए एफ ऊपर और नीचे की लाइन को टच करते हुए बनाना है। तो आपने देखा इन चारों लाइनों को काम में लिया है। अब हमें 2 लाइन पर ABCD लिखनी है, तो हम 2 लाइन पर ABCD लिखते समय ये जरूर ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 लाइन है उस पर हमें ABCD लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे A B, छोटा लिख देंगे C D, फिर E और F कर देंगे इतना बड़ा, फिर G कर देंगे, यहाँ से इतनी लंबी लाइन निकाल देंगे, H कर देंगे यूं, I और J इतना बड़ा कर देंगे। तो ये जो नीचे लाइनें जा रही हैं देखिए इस तरह से, ये सब गलत है। नीचे जो अक्षर लिखने हैं वो हम लिख ही नहीं पाएंगे। अगर 2 लाइनों पे भी लिखना है तो हम बहुत सुंदर से, देखिए यही अक्षर इनकी देखिए आकार में, देखिए यहाँ से सब बराबर है, यहाँ से सब बराबर है, और जो ऊपर है वो यहाँ से आगे नहीं गए और ये इधर से नीचे यहाँ से आगे नहीं गए। अब 2 लाइन पर लिखने का क्या तरीका होता है, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है
ठीक है, इस तरह से मुझे लिखना है। तो मैंने अक्षरों को इस तरह से बनाया है, EDUCATION, यानी हर अक्षर का आपको पता चल रहा है ना कि क्या अक्षर बनाया। और देखिए ऊपर की जो लाइन है वो देखिए इस तरह से बिल्कुल इक्वल, अगर लाइन खींचेंगे तो बिल्कुल इक्वल अक्षर आएंगे। तो आपको ये हो जाएगा कि बिल्कुल इक्वल अक्षर आएंगे, और बहुत जल्दी लिखने पर भी यही होगा। हमने ये नहीं है कि अब देखो फेयर लिखना है, और मुझे फेयर लिखने के लिए क्या करना है, उसको ध्यान रखना है कि मैं ना ज्यादा उसे नीचे निकालूं और ना ज्यादा ऊपर। और ये चारों अक्षर देखिए यहाँ से बिल्कुल बराबर, और ऊपर की लाइन जितनी है यहाँ छुट्टी हो इतनी नीचे है। इस तरह से हमने उन 4 लाइनों का जो है 2 लाइनों पर हम जब यूज करते हैं तो ये हमें अंदाज से हमें ये होना चाहिए कि उसकी जो बीच वाली लाइन है वो ये, और ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जे लिख रहे हैं, मान लीजिए हमें जे लिखना है और हमें अक्षर लिखना है, तो हम इससे ज्यादा नीचे ना जाएं। ये हमें 4 लाइन का वो ये कि ऊपर की एक लाइन छोड़नी है और ऊपर एक बिंदु है जार, मान लीजिए इस तरह से लिखना है। ठीक है, और ऐसे एक वाई है, तो वाई को आप ऐसे नहीं ऐसे उठाया कुछ भी बना दिया, देखो इससे नीचे निकल गया, नहीं। वाई को बनाने का भी एक तरीका होता है, इस तरह से आप बनाएं। और छोटी वाई बनानी है इस तरह से, देखो YAK, इस तरह से आप बनाएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश के अक्षरों को जो अक्षर आपसे सुंदर नहीं बनता है, पहले तो उसे सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। वर्णमाला एक एक वर्ण को आप लिखकर देखेंगे कि द दवा, जैसे आपने ज लिखना है ना, तो देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ज को क्या करते हैं इस तरह से लिखते हैं, ये गलत है। ज कैसे लिखते हैं, देखियो यज्ञ देखा है आपने, यज्ञ, ज्ञानी, ज्ञ, तो जो ज होता है देखिए इससे आगे नहीं जाना चाहिए, इस अक्षर से आगे, ये जो लाइन है ना बीच में, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ज बनाने के समय ये ध्यान में रखना है हमको कि कितनी भी बार ज बनाए इससे आगे ना जाए। खूब जल्दी बनाए कोई दिक्कत नहीं है, बस इनका बनाने का तरीका होता है। ई बनाना है हमें, इस तरह से हमने ई बनाया, तो देखिए झंडा, इसी से झंडा बनता है। और ये जो है गोल गोल बनाते हैं, तो देखो ए, इसी से आ, इसी से हमने देखो ये सीखा है। तो यही अक्षर होते हैं जब हमें बस इतना देखो ये सीखना होता है, ये इधर सीखना होता है, और इसी से हम ई बनाते हैं, इसी से हम ऊ बना लेते हैं, ये रहा ऊ, ठीक है ना। क बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, यही तो क्या बनता है ऐसे। ख बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, ये इस तरह से। तो हमें अगर ये चीजें आती हैं, हमें प्रैक्टिस में यही करना होता है, बार बार हमें ऐसे बनाना है, गोले बनाने हैं, सी बनाना है, उल्टा बनाना है सी, इस तरह से हम सीधी खड़ी पाई, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट ऐसे बनानी है। इससे देखिए स्लीपिंग लाइन बनानी है, तो ये क्या है, इसके ऊपर जो लाइनें हैं वो स्लीपिंग लाइन है, इनको खींचने का हमें अभ्यास होना चाहिए। किसी भी बच्चे की राइटिंग सुंदर हो सकती है अगर उसे सीधी लाइन खींचना आ गया तो। और प्रैक्टिस सबसे मस्ट जो है अपना होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो कभी भी आप किसी भी चीज में मात नहीं खा सकते, ये मेरी गारंटी है। इसमें क्या होता है, देखिए राइटिंग आपको मान लीजिए द लिखना नहीं आ रहा, तो देखो मैंने ये बताया सी लिखना आना चाहिए, तो देखिए इसी में तो द बन रहा है। हाँ बनाना है, प्रॉपर बनाना है, बस यही है। देखो एक तो सीधा सी, एक उल्टा सी, आधा छोड़ा है पीछे से यहाँ है, इतना सुंदर बनेगा, आप बना के देखिएगा। है ना, ड, इसी से ड बन रहा है, सीधा सी उल्टा सी, ड, ढ, एक सी बनाया, ट टमाटर, सी। हर अक्षर में देखिए यही है, उल्टा सी सीधा सी। अब देखिए क, च, त, त, प। तो देखिए क क्या के जो है ये देखो गोले, इस तरह से देखो यही गोले कहाँ आ रहे हैं, ये वाला गोला आ गया, देखो सीधे सीधी पाई गोला, फिर वही सी, फिर एक और सी, घ, फिर वही सी उल्टा सी। इसी तरीके से देखो सी बनाया च के लिए, देखो
सी, सीधी लाइन, च, 2 सी बनाया, देखिए छ, जय के लिए क्या बनाया, देखिए सीधी पाई, झ 2 तरीके से बनता है, देखिए सीधी और उल्टी सी, झ। एक झ ऐसे भी बनता है, इस तरह से पहले बनता था, अब नहीं बनता। और देखिए उल्टी सी, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सी से ही ये देखो ट, सी उल्टा सीधा और ये उल्टा, ये हो गया ठ, फिर सीधा उल्टा ड, ये सीधा गोल ढ, ड ढ ढ और ये गोल, सीधी पाई, त थ, देखो सीधी सी बन रहा है, त थ द, सॉरी द के लिए ये सी, द ध और सीधी पाई, मैंने कहा ना सीधी ये लाइन और ये 2 ये आनी चाहिए बस आपको। ऐसे ही प, देखिए प में ये वाला है, ऐसे ही दोबारा बनाना है, एक मुख रहा, प फ सीधी सी, प फ ब, फिर वही प की तरह अगर हम सोचें तो यही है, वैसे देखे तो देखिए इस तरह से, फिर ये लाइन सीधी होनी चाहिए बस। अब य, र, ल, व, श। अब श में ये क्या करना है, इधर लाइन खींचनी है, इसके ऊपर नहीं खींचना है, इसके सिर को नहीं बांधना है, ये है ना श, स बीच में से लाइन, देखो पतंग को बीच में से काट देंगे, श श श, ह, श, त्र, ग। अब देखो क्ष बनाने का, देखो द दवात बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं ना द दवात, बस इसमें यहाँ पे गोला बनाना है और ऐसे, तो क्षत्रिय के जो है ना आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए इसमें 2 गोला है ना, यहाँ से छोटा सा बनाएंगे पहले और द दवात बनाएंगे इस तरह से, और फिर इसको यूं ले जाएंगे सीधी लाइन क्षत्रिय। तो इस तरह से आप देखिए ये बहुत सुंदर बन जाता है। आपको यही बस अच्छे अक्षर बनाने हैं वर्णमाला में। ये आपको अगर ये अक्षर बनाना सीखे, आपको ये ध्यान रखना है कौन सा अक्षर आप अच्छे से नहीं बना पाते, उसी की आप प्रैक्टिस करनी है। आपको बार बार उसे ही लिखना है। जैसे मैंने कहा क्षत्रिय, तो आपको बार बार वही लिखना है। इस तरह से आप जब देखिए इस तरह से लिखेंगे तो इतना सुंदर बनने लगेगा जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो वह बच्चे जिनको ये लगता है कि मेरा कोई भी अक्षर खराब है, उसी अक्षर की वो प्रैक्टिस करेंगे और वो अच्छी राइटिंग कर लेंगे। सबसे पहले अगर जो नहीं आ रही, सीधी सीधी लाइनें खींचकर ऐसे खींचेंगे, अभ्यास करेंगे, इस तरह की लाइनें खींचेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको आपकी राइटिंग बहुत सुंदर हो जाएगी और हर बच्चे की बहुत अच्छी राइटिंग हो जाएगी, ये पक्का है अगर वो अभ्यास करेगा तो। ठीक, इसी के साथ ये वीडियो होती है खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में और आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखिएगा कि क्या आपकी राइटिंग सुधरी या नहीं।